हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की मैथ की बुक है जिसकी प्रश्नावली है 3.3। इसका प्रश्न क्रमांक 8 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है। निम्न आकृतियाँ, यहाँ पे कुछ नीचे आकृतियाँ दी गई हैं। GUNS, एक तो ये वाली आकृति है और दूसरा है RUNS, एक ही आकृति है। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई ज्ञात करना है। यहाँ पे एक्स और वाई ये जो दिए गए हैं, इधर भी एक्स वाई दिया गया है, इनके हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, पहला चित्र हम देखते हैं। इसमें इसकी जो भुजाएं दी गई हैं इनके मान दिए गए हैं। जैसे कि SN का मान है 26, इसका मान है 18, लंबाई मान लीजिए। इसकी लंबाई है 3y-1 और इसकी है x। तो इसे देखो, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम इसे पहला नंबर का है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज कौन सा है, GUNS में। ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, अब हमें बताए कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। इसी तरह से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। तो हम इसे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, GS बराबर है UN के। तो यहाँ लिख दो GS बराबर किसके है, UN के। अब GS कितना दिया गया है बच्चों, 3x दिया गया है। तो GN की जगह हम लिख दें, GS की जगह हम लिख देंगे 3x। ठीक है, और UN का मान कितना है, 18। ठीक है, अब देखो बच्चों, 3 इसके साथ में गुणा कर रहा है। अगर बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये क्या करेगा, भाग करेगा। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 18/3। 3 में 18 में 3 से भाग देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3×18, यानी कि x का मान हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब तथा अभी तो हमने ये निकाली। अब ये दोनों जो सम्मुख भुजाएं उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों, सम्मुख भुजा बराबर। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये वाली दोनों भुजाएं ले लेते हैं। तो क्या दिया है देखो, अब हम सॉरी, ये वाली तो हमने ले ली है, ये वाली तो हमने ले ली है। अब ये वाली लेंगे। ठीक है, GU किसके बराबर होगा, SN के। तो इधर लिख दो GU बराबर है SN के। GU का मान कितना दिया गया है, 3y-1। ठीक है, और SN का कितना है, 26। तो अब देखो बच्चों, एक इधर माइनस का है, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो एक को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो 3y बराबर हो जाएगा 27। ठीक, अब देखो बच्चों, 3 इधर गुणा कर रहा है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो भाग करेगा। तो 27/3। ठीक है, अब 27 में हम 3 से भाग देंगे तो 3×9 = 27, यानी कि हमारे y का मान भी आ गया और x का मान भी आ गया। यही हमें ज्ञात करना था। तो इधर लिख दो, अतः x बराबर तो है 6 और y बराबर है 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा वाला करेंगे बच्चों हम। इसी तरह से यहाँ पे ये दूसरा चित्र दिया गया है, इसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस चित्र में देखो, ये जो है ना बच्चों, ये आपस में विकर्ण है। क्या है ये, विकर्ण है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी बच्चों एक दूसरे को बराबर भागों में बांटना। ठीक है, यानी कि ये इसको यहाँ से लेके ये बराबर है, इधर से लेके ये बराबर है, यानी एक दूसरे को बराबर बांटते हैं। ठीक, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, आप चाहें तो पहले ऐसे कर लीजिएगा, फिर दूसरे वाले में ये वाला चित्र बना लीजिएगा और फिर दूसरा सवाल सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, दूसरा सवाल हम हल करेंगे। कौन सा है, हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज
RUNS में, ठीक है। देखिए तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये जो विकर्ण है मैं बता रही हूँ, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर है, इसी तरह से ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं y+7 बराबर है 20 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y+7 बराबर 20 के, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं। इसलिए तो हमने 2 बराबर भागों में बांट गए थे, जैसे कि y7 और 20, यानी कि y7 20 के बराबर है। तो देखो बच्चों, अब 7 इधर प्लस का है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा बच्चों y बराबर 20 - 7, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 13। 20 में से 7 घटा देंगे। इसी तरह से बच्चों जो x y है ये 16 के बराबर है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके बराबर है, इस 16 के बराबर है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x + y बराबर 16। इसमें भी आप ये वाला ऐड कर सकते हो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों y का मान 13 निकला है, तो हम इसमें y का मान रख सकते हैं। तो x बराबर x + y की जगह 13 बराबर 16। 13 इधर प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो 16 में से 13 गए तो कितने बचे बच्चों, 3 बचे। तो ये हमारा x का मान आ गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो अतः x बराबर 3 और y बराबर 13, ठीक है। यही अपना क्या है बच्चों, आंसर है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।